ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्रिया कम कलंक डहेवी अपल दौजेड़ बरु ते परमा पिड़वेवी सब करम बल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ज्ञान में नम कर निकल परमात्मा संतत्य मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन योग सार प्रवचन परमात्मा का स्वरूप चल रहा है। गाथा 9 चल रही है। क्रमबद्ध पर्याय के आधार से इसमें चर्चा आई है, पूज्य गुरुदेव श्री ने ली है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा क्यों आवश्यक है, तो बताते हैं जब तक जीव अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं करता, जब तक जीव द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से भिन्न आत्मा नहीं जानता, उस ज्ञायक भाव की दृष्टि नहीं करता, तब तक उसे वास्तव में सर्वज्ञ की भी सच्ची श्रद्धा नहीं होती। परंपरा से धर्म मानना अलग बात है और अपनी स्वयं परीक्षा करके अनुभव के द्वारा उसको मानना अलग बात है। दुनिया में जितने भी धर्म चलते हैं अधिकतर तो परंपरा से चलते हैं। जैन धर्म की परंपरा तो अनादि निधन है, लेकिन जैन दर्शन परंपरा से मानने वाला दर्शन नहीं है। अन्य दर्शनों में प्रश्न उठाने की मनाही है। जो लिखा है, जो परंपरा है, उसे बिना इफ बिना बट करो। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता देता है और अनादि अनंत सनातनी धर्म होने पर भी परीक्षा प्रधानी धर्म है। आदिनाथ की बात महावीर ने बिना परीक्षा करे नहीं मानी और महावीर की बात बिना परीक्षा बिना अनुभव कुंद कुंद देव ने नहीं मानी। जैन दर्शन में जो जिन शासन है, वास्तव में जिन शासन किसके लिए है? जो जिनेंद्र के द्वारा जो मोक्ष मार्ग बताया गया है उसकी स्वयं परीक्षा करे, परीक्षा करके उसका स्वयं अनुभव करे, उसके लिए जिन शासन है। जिन शासन का झंडा लेकर चलना और जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय हो जैन धर्म की, जय हो जैन धर्म की, इससे वास्तव में कोई जिन शासन नहीं है। जिन शासन सो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव की बात है। अगर मुझे आत्मा का अनुभव हो गया तो मैं जिन शासन में आ गया, और मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं अपने नाम के आगे जैन लिखता हूँ। मैं भले ही अपने को दिगंबर मुनिराज की परंपरा का मानता हूँ, लेकिन वास्तव में वो असली जिन शासन अभी मेरे हाथ में नहीं आया। जिन शासन माने जो पुरुष हमारे ही जैसे थे, पहले मिथ्या दृष्टि थे, और जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझकर, तत्व ज्ञान समझकर, स्वयं परीक्षा के द्वारा तत्व निर्णय कर जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया,
और आत्मा में लीनता पूर्वक पंच इंद्रियों पर विजय पाई, मोह का नाश किया। पहले दर्शन मोह का नाश किया, फिर क्रम से चारित्र मोह का नाश किया, और फिर 12वें गुण स्थान में पूरी तरह क्षीण मोही हो गए, और फिर 13वें गुण स्थान में परम वीतरागी केवल ज्ञानी हो गए। वे जिनेंद्र देव कहलाते हैं। और ऐसा जिनेंद्र बनना सबके लिए खुला हुआ रास्ता है। जो भी अपने आत्मस्वरूप को जानेगा, जो भी जागृत होकर वेद ज्ञान करेगा, वो जिनेंद्र देव बन जाएगा और उसका शासन हो जाएगा। उसके लिए कोई जाति की अपेक्षा नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है, कोई तुम्हारी बाहरी शर्त नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धानी होना चाहिए। कोई कहे कि साहब अगर ऐसी बात है तो फिर कपड़े पहने मोक्ष हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? तो तुम्हारी दिगंबर परंपरा की मान्यता है ना कि कपड़े पहन के मोक्ष नहीं होता। भाई अन्य मतियों की तो परंपरा है, मान्यता है कि कपड़े से क्या लेना देना है। तो दिगंबर धर्म की ये मान्यता नहीं है। ये लोगों को क्या लगता है हमारी मान्यता है। हमारी कोई मान्यता है ही नहीं हमारी। हमारी तो जो कुछ मान्यता है वो वस्तु स्वरूप से आई है, वो परीक्षा करके आई है, अनुभव से आई है। समझ में आया? कोई हमने महावीर ने 2 रास्ते बताए थे कि एक कपड़े पहने मोक्ष हो जाएगा और एक बिना कपड़े पहने मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। जैसे 6 द्रव्य है वो है, मिर्ची चरपरी है तो है, नमक खारा है तो है, बद्धू स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो अब फिर क्या है वो वस्तु का स्वभाव? जब कोई भी जीव 4थे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में जाता है या पहले से 4थे में जाता है तो उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आता है। जैसे पहले से 4थे गुण स्थान में गया तो वो मिथ्यात्व का त्याग कर देता है। मिथ्यात्व माने देह और आत्मा को एक मानना छोड़ देता है। रागादि विकारी भावों को आत्मा मानना छोड़ देता है। उनमें एकत्व ममत्व करना छोड़ देता है। उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं रहते। उसको किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, ऐसी श्रद्धा उसकी बिल्कुल भी नहीं रह जाती। ये पहले से 4थे गुण स्थान में जाने का उसका परिवर्तन है। मद्य मांस मधु नहीं खाएगा, कोशिश करेगा मेरे निमित्त से कोई जीव की हिंसा नहीं हो। कम से कम कोशिश करेगा, जितना बन सकेगा उत्तम से उत्तम आचरण करके जीवों की रक्षा करेगा। चाहे भले ही 14 गुण स्थान है, लेकिन श्रद्धा में तो किसी जीव को सताना है ही नहीं। लेकिन बाहर में भी यथा योग जितनी सावधानी रख सकता है। जैसे व्यापार करेगा तो न्याय नीति से करेगा, किसी का पैसा नहीं हड़पेगा, किसी की संपत्ति नहीं हड़पेगा, किसी से जाली दस्तखत नहीं कराएगा, किसी को धोखा नहीं देगा। ये 4थे गुण स्थान का स्वरूप है। भोजन भी करेगा तो जो अवश्य है, नहीं समझ में आया? बाकी किसी जीव को मार के नहीं खाएगा। अगर उसके भोजन में कोई चींटी दिख गई तो वो भोजन नहीं करेगा। अगर मक्खी गिर गई तो नहीं करेगा वो भोजन। इतना उसका विवेक जागृत हो जाता है। ये 4थे गुण स्थान की कहानी है। ये समझ में आया? किसी के साथ अन्याय नीति नहीं करेगा। अवक्ष भी जो है, जो मोटा मोटा अवक्ष है, जो एक श्रावक के योग्य नहीं, वो छोड़ देगा। सामान्य श्रावक, गृहस्थ के योग, श्रावक शब्द थोड़ा भारी है, गृहस्थ के योग। समझ में आया? मतलब जो एक अच्छा सज्जन पुरुष का आचरण होना चाहिए वो एक 4थे गुण स्थान में होता है। फिर जब वही जीव इसका कोई दिगंबर परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई हमारे शास्त्रों में लिख दिया इसलिए ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। दिगंबर परंपरा का आचरण शास्त्रों में लिखा इसलिए पालना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव ने ये बताया है कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी ऐसी स्थिति होती है, उसका वर्णन किया गया है। वर्णन पहले कर दिया, स्थिति बाद में बनी, ऐसा नहीं। स्थिति पहले, वर्णन उसके अनुसार। आया समझ में? नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही होता है। तो दिगंबर धर्म है ही नेचुरल धर्म।
प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म, स्वभाव से जुड़ा हुआ धर्म, समझ में, जिसमें कोई आडंबर फाडंबर है। ये अलग बात है कि जैनी 99% आडंबरी है। ये अलग बात है कि चाहे वे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उन्हें जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये अलग बात है। वे एक परंपरावादी बन गए। वे अपने धर्म का पालन उसी मान्यता से करते जैसे एक अन्नमती अपने धर्म का पालन करता है। उन्हें महावीर इसलिए बड़े हैं कि वे जैन कुल में जन्मे। उन्हें महावीर का स्वरूप पता नहीं है। उन्हें मुनिराजों की सेवा इसलिए करनी है कि ये हमारे मुनिराज हैं। उन्हें अता पता कुछ नहीं है। दिगंबर साधु की सेवा करता है, श्वेतांबर साधु की सेवा करता है। और उसे पूछो कि तुम श्वेतांबर साधु की सेवा क्यों नहीं करते, तो कहता वो हमारे साधु नहीं, वो इतना जानता है। और श्वेतांबर से पूछो कि तुम दिगंबर साधु, तो कहता जी हमारे साधु ने। तो ऐसी तो ये परंपराएं सारी दुनिया में चल रही। मुल्ला मौलवी हैं, वे मुसलमान अपने मुल्ला मौलवी को मानते, जो हिंदू हैं जो अपने संत साधुओं को मानते, तुम अपने संत साधुओं को मानते। बौद्ध हैं वे बौद्ध भिक्षुओं को मानते हैं, वो पादरी को मानते हैं वे लोग ईसाई। तो ये क्या हुआ है? तो तुम्हारे वो धर्म में और उनमें क्या अंतर है? टोडामल साहब ने लिखा है ये सब। कुल परंपरा से अगर तू अपने धर्म का पालन करता है, यही लाइन है, वहाँ पढ़ लेना। सो ऐसी परंपरा का पालन तो मुसलमान भी करते हैं। सो तेरे धर्म में और उनमें क्या अंतर हुआ? और टोडामल साहब ने मुसलमान इसलिए लिखा होगा कि उनके समय में उनने देखा होगा ना ज़्यादा मूल होगा, समझ में, बहुत उस समय बहुत चलता था। तो जो सामने चलता है परिस्थिति से वो लिखने में आ जाता है। तो परंपरा से धर्म का पालन करना तो 0/0 है। हमारा दिगंबर धर्म महान है क्योंकि हम दिगंबर हैं। अगर इस मान्यता से तुम दिगंबर धर्म को मानते हो तो तुम दिगंबर धर्म ही नहीं मानते। चाहे भले ही दिगंबर धर्म के लिए तुम जान दे दो अपनी। ऐसे ऐसे जान देने वाले हैं कि नहीं? गिरनार जी पे जो चढ़ने के लिए हमारा गिरनार करते रहते, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन उनसे पूछो तो कि तुम नेमिनाथ का स्वरूप जानते हो कि नेमिनाथ भगवान किसे कहते हैं, क्या होती? वो कहते हमें इससे कोई लेना देना, हमारा सब झंडा ऊंचा रहे हमारा। और हम भी बड़े भावुक होते रहते, हमारा तुम्हारा क्या, हमारा तुम्हारा क्या है, हमारा तुम्हारा है। जब ये पर्याय हमारी नहीं है तो जगत में किसी ने कब्जा कर लो भैया, और कब्जा कर लो, क्या हो जाएगा? हम तो अपने आत्म राम भजने वाले हैं। आज नहीं तो कल ये पर्याय छोड़ के चले ही जाएंगे, समझ में आया? और एक दिन तुम कब्जा नहीं करोगे तो भी ये सब तीर तो मिट ही जाते हैं। ये तो सब परिवर्तनशील है, इनमें क्या दम है? कौन लड़ाई झगड़ों में जीवन कमाता है जिसे वास्तव में जीवन का पता नहीं? क्या कह रहा हूँ मैं? लड़ाई कोर्ट कचहरी में जीवन कौन खपाएगा जिसे जीवन का मूल्य पता नहीं, जिसे जीवन कितना अमूल्य है। एक जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, मरा जा रहा है, 20 साल खर्च कर दिए। जो समझदार पुरुष होगा कहेगा ले जा भैया, मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये ज़मीन का टुकड़ा तो यहीं पड़ा रह जाएगा, हमें सब पड़ा यहीं रह जाएगा कि नहीं? विचार करो। परंपरा से धर्म नहीं होता भाई। कल मैं शाम को विचार कर रहा था, अरे देखो इस जगत के जीव सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक बड़ा व्यापारी बनने के लिए रात दिन, ये सारे तुम्हारे सुपरस्टारों की कहानी पढ़ो, कोई 50 रातें स्टेशन पे सोया है, कोई जो है वो चौल में डला रहा, कोई कहीं डला रहा, धक्के खाते रहे 10 साल, तब जाके वे स्टार बन पाए। तो स्टार बन के सफल हो गए ना, सुपर स्टार क्या सब सफल हो गए। कितने दिन की है सफलता? दुनिया की जितनी भी सफलता है उसका अंत असफलता पर जाके खत्म होता है। क्या कहा मैंने? दुनिया में जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो कुछ भी है, आप जो भी समझते हो, नेता, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, बिजनेसमैन, सब इसकी अंतोगत असफलता में मौत होगी। क्यों?
मौत ही सबसे बड़ी असफलता है। जब आपकी ये पर्याय ही छूट जानी है, जब ये सब कुछ ही छोड़ के एक सेकंड में ही चला जाना है, तो वो सफलता जिसके लिए रात दिन लगा दिए वो किस काम की है। और मजे बात देखो, एक आईएएस बनने के लिए रात दिन 8-8 साल 10-10 साल एक कमरे में, छोटे से कमरे में घुसे रहते हैं आईएएस बनने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आईएएस बन जाओगे तो कितने सफल हो जाओ, क्या हो जाएगा? भाई साहब, आईएएस बनने से कोई अनंत सुखी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ थोड़ा भी सुखी नहीं होता। ऐसे आईएएस बन के गुलामी तो करनी है। आईएएस बन के हो गया, देखने में तो लगता है कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा है, साहब 5 स्टार लगा के आ रहे, लेकिन नेताओं के सामने सलाम ठोक के चपरासी की तरह खड़ा रहना पड़ता है। और वो अभिमान को कितनी ठेस है कि वो नेता है, वो अंगूठा छाप है। समझ में आया? और वहाँ पे ये खड़ा हुआ है, वो कहता सीधा खड़ा रहे 1 घंटा। हाँ, और उसने क्या करा है, 10 साल तक कमरे में बंद रहा, तो क्या सफलता मिली? 1-1.5 लाख की सैलरी मिलती है, थोड़ा पद मिलता है, थोड़ा रुतबा, 2-4-10 ऑफिसर नीचे, तो इतनी बात है ना। अब इसमें देखो असफलता कितनी है। अभी आयु कर्म पूरा हुआ, बात खत्म। आईएएस जैसे तैसे बना, बड़ी मेहनत से बना, खुश हो रहा था, इतने में गलत पत्नी का संयोग आ गया। होता है कि नहीं होता? अरे ऐसा देखते हो कि नहीं देखते? और गलत पत्नी आ गई और उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया और तलाक दे के भग गई और आफत ढा दी। होता है कि नहीं? 5 साल 6 साल 10 साल मेहनत करके डॉक्टर बना, समझ में आया, और शादी करी, बच्चा अपंग पैदा हो गया, खुद का ही, अथवा बच्चे पैदा नहीं हुए। क्या है जीवन? अथवा हार्ट फेल हो गया। इतनी क्षणभंगुरता, इतनी क्षणभंगुरता, इतना दुखदाई ये संसार। फिर भी मज़ेदार बात है, ये जीव इसी संसार की सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो कि अंत में असफलता के रूप में ही प्रतिफलित होगी। देखो कैसा है संसार, जिसका सुख पाने में दुख। क्या बोला? कैसा है संसार, जिसका सुख पाने में दुख, सुख मिल जाए तब दुख और बाद में भी दुख। नहीं समझा? देखो उसने इतनी मेहनत करी, एक कमरे में सब सुख छोड़े, तब दुख भोगे, और बाद में क्या मिला? आईपीएस का सुख मिला ना, कि वो सुख दुख सहित मिला। किसी की गुलामी, किसी का कुछ, और उसमें भी 10 शर्तें कि भाई तुम पे कोई आरोप लग गया, कोई धांधली में पकड़े गए, कोई गलत साइन करवा लिए, और किसी दुश्मन बन जाते जो आईपीएस आईएएस की गोली मार दी। तुमने नेता की नहीं सुनी, उसने तुम्हारा काम खत्म कर दिया, अरे तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया, जंगल भेज दिया। एक बात, जिस सफलता को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी, उस सफलता की ये तो कहानी है। और सुनो, पत्नी खराब मिल गई, वो तलाक दे के भग गई, तो जिंदगी और महा दुखदाई बन गई। क्या है संसार, क्या है? और उसका भविष्य तो महादुख है ही। कि क्यों? कि आत्मा जाना नहीं, स्वरूप जाना नहीं, गायक को पहचाना नहीं, सच्चा धर्म पता नहीं, सो गीत मिथ्यात्व का सेवन करता रहा। समझ में आया? गुरु को देव को धर्म का सेवन करता रहा, सो मल के नरक निकोच चला गया। ये है तुम्हारा संसार, जिसे अपन मरे जा रहे संसार। संसार क्या है? संसार महल बना ले, क्या करोगे महल बना के? और बन भी गया तो, और सच्ची बात कौन बनाएगा? आईपीएस वो मेहनत से बना, भाई साहब पुण्य के उदय से बना है। अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो वो भी नहीं बन पाता। माने संसार की सफलता जिसे तुम कहते हो, वो मेहनत से नहीं मिलती, उसके लिए भी पुण्य की प्रकृतियाँ पल्ले में चाहिए, वरना मेहनत ही करते रह जाओगे, पुण्य की प्रकृतियाँ पल्ले में नहीं होंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो, कल एक आदमी की कहानी पढ़ी मैंने, अनाथ आश्रम में मरा वो कल, बूढ़ा, और 80 करोड़ का मालिक था वो। क्या?
80 करोड़ का मालिक था। 80 करोड़ जोड़े उसने। कितने करोड़ जोड़े? और बच्चे उसको आश्रम में जाके छोड़े आए उसका लड़का। तो वहाँ पे मर गया तो जलाने वाला नहीं आया वो कोई। माने समझ रहे हो वो क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि तुम्हारा, तो उसका खर्चा देने को नहीं था कोई। तो वहाँ पर उनने पैसा इकट्ठा करके जलाया उसे। अब करी होगी मेहनत, भाई 80 करोड़ रुपए कमाए तो करी होगी ना मेहनत। मेहनत तो बहुत करी, क्या हुआ? लेकिन भोगने की पुण्य प्रकृतियाँ नहीं थी। डॉक्टर साहब तो इतना समझाते थे हम लोगों को कि कभी भी पैसे का नाम पुण्य का उदय नहीं है। ये तुम्हारी मान्यता बहुत मिथ्यात्व है कि पैसा होना पुण्य का उदय है। वो तो बहुत समझाते थे पत्नी होना पुण्य का उदय। ना ना ना, ये परिभाषा गलत है। तो वो क्या परिभाषा बताते थे? अनुकूलता का वेदन हो तो पुण्य का उदय है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ना कि पैसा हो यम सुखम। पैसा होना बोना सुख का कारण नहीं है, ये तो मानता ही मिथ्या है। डॉक्टर साहब बताते कि देखो सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय हमारा है। उनके पास कहाँ का पैसा? तो बोले साहब आपके पास तो माल नहीं है, आप काय का सुख? बोले हमसे ज़्यादा अनुकूलता जगत में किसी को नहीं है। न हमारे पास इनकम टैक्स वाले आते हैं, न हमारे पास डाकू आते हैं, न हमें लुटने का डर लगता है, न हमें कुछ बर्बाद होने का भय लगता है। समझ में? और ये बड़े बड़े सेठिया तो इससे भर के लिए पैसा दे जाते हैं, ये बेचारे इनकम टैक्स वालों से डर रहे हैं, पूरे टाइम भयभीत हैं, धंधे चलाने के चक्कर में मरे जा रहे हैं। तो बोले ये दुखी है कि सुखी है? पहले ये बताओ। जो इतनी प्रतिकूलता का वेदन करे, भय का वेदन करे, दुख का वेदन करे, वो काय का सुख है? तो आया था अनुकूल वेद नियम। तो ये पैसा होना ये सुख का कारण है, ये मान्यता गलत है। अनुकूलता हो इसका नाम सुख है। और अनुकूलता पैसे के बिना भी होती है। कैसे? ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, उनके पास पैसा नहीं, उनने कुछ नहीं कमाया, लेकिन पुण्य का उदय है तो उनका लड़का इतना अच्छा निकल गया कि उनकी ज़िंदगी साता में निकल रही। तो वो लड़के के कारण नहीं निकल रही, उसका पुण्य है। और किसी ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, लेकिन पुण्य का उदय नहीं है। माने आप समझो अच्छे से बात, पैसा आना पुण्य का उदय नहीं है। हो सकता है पैसा आ रहा है यही दुख का कारण है। क्यों? ये पंखा लगा है, ये पंखा सुख का कारण है कि दुख का कारण है? ये भाई साहब ठंडों में चला दो तो पाप का उदय है, और गर्मी में चला दो तो पुण्य का उदय है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही पैसा अनुकूलता में कारण बने तो पुण्य का उदय है। तो कोई मर्डर कर जाए पैसे के चक्कर में, पत्नी छोड़ के भग जाए कि माल बहुत है, तलाक लूँगी तो 10 करोड़ मिल जाएंगे, क्या हुआ भैया? ये तो दुख का कारण बन गया। तो हमें सामग्री में दिमाग नहीं लगाना, हमें निर्णय करना है अनुकूल होना पुण्य का उदय है। छोटे मकान में अनुकूलता है, आनंद से हो तो पुण्य का उदय। वो कोई महल में रह रहा, अब देखो राहुल गांधी का पुण्य का उदय के पाप का उदय, विचार करो भाई। महल है उसके पास कोई पैसे कमे, लेकिन वो अनुकूल वेद नियम नहीं हो रहा, अनुकूलता का वेदन नहीं हो रहा। खुद महल बना रखे लेकिन झोपड़ी घूमता है। हाँ वो सिंघानिया था। मेरा कहना मतलब ये है कि हम पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं कि हमें ये लग रहा पैसा होगा तो सुखी होंगे, और हम कह रहे हैं संसार में सुख थोड़ा बहुत भी होता है तो वो उस जाति का पुण्य का उदय हो तो होता है, सामग्री से कुछ नहीं होता। भाई आपकी पत्नी है और प्रतिकूल है, तो वो डॉक्टर साहब समझाते हैं कि वो संयोग पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से। जो दुख में निमित्त बने वो पाप का उदय है, और जो सुख शांति में निमित्त बने वो पुण्य का उदय है।
अब तुम्हारे घर में लड़का ने जन्म लिया, तुम कहते देखो पुण्य के उदय से पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। या पूरा बहू के बैरी ने जन्म लिया है और अभी वो तकलीफ देगा, तब पता चलेगा कि पुण्य का उदय था कि पाप का उदय। माने हम सबको इस संसार का स्वरूप ही ज्ञान में नहीं है। अपन तो दौड़ते जा रहे अंदर से लगे पड़े हैं, कोई अंदर में विचार नहीं, कुछ पता नहीं। तो वो IAS बना जो सुख पाने के लिए, तो भूत में भी सुख, वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख। भूतकाल में दुख भोग रहा है, IAS बनने की तैयारी कर रहा बेचारा लगा है, और अब जब IAS बन जाएगा तब सुख नहीं होगा, तब भी आकुलता मिलनी है। और उसमें भी IAS जाति का तो उदय आ गया, लेकिन पत्नी प्रतिकूल आ गई, सब निपट के रह गए। माने हम ये समझ लो आप भाई साहब, जैसे एक कोर में 336 रोग हैं ना, कितने 96 रोग हैं, ऐसे ही हम प्रति समय हजारों पाप की प्रकृतियों से घिरे हुए हैं, और उसमें 2-4 पुण्य की प्रकृतियां हैं, और वे हजारों प्रकृतियां कब कौन सा फन मारेगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए काय को संसार में सुख की कल्पना करना, क्यों करना, इसलिए करना। जब संसार प्रतिकूल वेद नियम, इसी का नाम संसार। ये जो अनुकूल वेद नियम है, ये तो लालच है, ये तो जैसे जहर के ऊपर मीठे की कोट कर दी हो मारने के लिए कि खा ले, और अंदर तो जहर भरा। ऐसे ये संसार महाधूप है, ये जो पंच इंद्री के विषय भोगे कोटिंग है, कि तेरे को थोड़ा संसार में लुभावना बना रहे और तू इसमें फंसा रहे। जैसे मछली आटा तो देखती है लेकिन कांटा नहीं देखती। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, उस कांटे पे आटा लगाते हैं, लेकिन उसे आटे का लालच आ जाता है, लेकिन उसमें जो कांटा लगा है वो नहीं दिखता, और आटा खाने जाती है और बस जवान उसकी फंस जाती है। ऐसे ये संसार, ये विषय भोगों की वासना, इनमें सुख की कल्पना, इस संसार में रहने की भावना आटे के जैसी है जो कांटा चुभेगा, नरक में वो जाना पड़ेगा। ये संसार है भाई साहब। इसलिए बहुत लालच, बहुत वासना संसार की मत बढ़ाओ, जरा जरा सी प्रतिकूलता में मत घबराओ, भेद ज्ञान करो, क्योंकि ये प्रतिकूलता तो कुछ प्रतिकूलता है ही नहीं। अभी तो अनंत प्रतिकूलताएं, अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, वेद ज्ञान नहीं किया, तो वो मिथ्यात्व वैरी, वे अनंत प्रतिकूलताएं तेरा शिकार करने के लिए, तुझे गिरफ्त में लेने के लिए, चंगुल में रखने के लिए, जैसे वो शेर हिरण को बिल्कुल ऐसा दबोच लेता है कि बात खत्म हो गई। पता प्राण निकल जाए, जब शेर पकड़ता है हिरण को तो हार्ट फेल हो जाता है कि अब बचने की बात खत्म हो गई। ऐसे संसार में अभी शेर दूर है और तुम हिरण हो, और तुम जागो और वो घास का चक्कर छोड़ो और भागो, तो ये काल रूपी सिंह, ये संसार रूपी सिंह से बच जाओगे, और सम्यक दर्शन प्राप्ति करके आज नहीं तो कल मोक्ष में चले जाओगे। लेकिन मिथ्यात्व में पड़े रहे, जरा जरा सी कसायों में, जरा जरा से प्रसंगों में, जरा जरा सी बातों में आर्त रौद्र ध्यान करते रहे, कसाय करते रहे। रे भैया, इसका फल अनंत संसार, अनंत दुख बिल्कुल आने ही वाला है, नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक। जैसे बाढ़ आने वाली होती है तो सरकार जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे तो लोग रहते हैं, उनको उठा देते हैं कि चलो इधर से भागो, कि हमारा घर है, हमारे कपड़े लगते हैं, हम तो नहीं भागते। कि तू ही नहीं बचेगा, क्या कर लेंगे कपड़े लगते। कल एरोप्लेन से एक वीडियो देखा, अमेरिका में डेनमार्क में एक एरोप्लेन में आग लग गई, उसके इंजन में खड़ा ही था, मतलब गियर बॉक्स में धुआं
क्योंकि प्लेन कब फट जाए पता नहीं चलता। तो आनंद फानंद में इमरजेंसी गेट खोले तो भागो, तो अभी लोग अपना सामान उठा रहे हैं, सामान उठा के भागने के। अरे मैं कह रहे मूर्खो, ये सामान पामान छोड़ो, तुम निकलो। लेकिन मोह की बात है, आदमी जरा सी अटैची के लिए जिसमें 2, 5, 10 हज़ार ही दोगे और क्या होगा, उसके लिए भी आदमी जान पे दाव पे लगा देता है। ऐसे ही अपन संसार में, श्री गुरु कहते तू समझ नहीं रहा, संसार असफलताओं का पिंड है, यहाँ सफल होने की कोई गारंटी तो क्या, कोई उपाय नहीं है। क्यों कि भाई तू जिसे सफलता कहता है, तेरे मन का सब हो भी गया तो भी आयु कर्म पूरा होते ही तुझे जाना है ना। अब जब जाना ही है तो सफलता का करेंगे क्या? भाई मेरे को यश मिल गया, बहुत यश मिल गया, बहुत नाम हो गया, तो मरूंगा नहीं क्या? ये पर्याय नहीं छोड़ूंगा क्या? छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी? चलो मैं मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो ये पर्याय छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी? मैं बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज बन गया है, तो मरूंगा कि नहीं मरूंगा? मुझे कैंसर हो सकता है कि नहीं? मेरी पत्नी मर सकती है कि नहीं? मेरा बेटा मर सकता है कि? बताओ, इतनी अनंत संभावनाएं संसार के दुखों की छुपी हुई हैं और हम इसमें सुख की कल्पना करते हैं। तो श्री गुरु कहता अच्छा ज्ञानी है भैया, तेरी बुद्धि खराब है क्या? तो संसार में कभी कोई सफल नहीं हुआ। थोड़े दिन की बात है, अभी बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापे की आहट आ रही है, ये धीरे धीरे शरीर के ऑर्गन सब खत्म हो रहे हैं, जितनी उम्र जा रही है। कल देखो एक डॉक्टर है बॉम्बे की, उसने 75-80 साल की होगी अब, तो वो बहुत बड़ी शोध करता है, वो MD वगैरह बड़ी रही पदों पे। उसने बताया ये जो तुम्हें ICU में भर्ती करते हैं, ये सब पैसा कमाने का धंधा है, क्योंकि यहाँ कोई बचता ही नहीं। कल वो बता रही थी, कह रही थी ये पढ़ाई बहुत गलत है डॉक्टरों की, कि तुम बचा लोगे, बचाने का चक्कर नहीं है। जिसके बचने का समय रहता है वो बच जाता है, और नहीं रहता तो वो नहीं बचता। और बूढ़े आदमियों को तो ICU में रखना बिल्कुल मूर्खता है। ये कह रही कोई जवान आदमी हो, मान के चलो 35 साल का, 40 साल का, 55 साल का, दिखता है कि अभी सब कुछ ठीक है, और वो कोई बात है। बोले 80 साल का हो गया तुम ICU में ले जा रहे, जबकि 80 साल में उसको समाधि कराओ, उसको धर्म सिखाओ जो जिस धर्म में, क्योंकि अब उसके ऑर्गन खत्म हो चुके हैं। वो कह रही थी शरीर एक ऐसा पदार्थ है कि ये अनलिमिटेड नहीं चलता, इसकी लिमिट सेट है। और वो लिमिट उसने बहुत अच्छी समझाई थी कल, कि वो लिमिट आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन वो आपकी जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। माने किसकी किडनी कितने साल चलेगी, किसका जो है हार्ट कितने साल काम करेगा, ये सब उसमें सेट है फंक्शन। और डॉक्टरों के दिमाग में क्या भरा है कि आदमी बीमारी से मरता है। उसने कहा आदमी बीमारी से नहीं मरता, उसके जो ऑर्गन हैं वो अपने आप अपना काम खत्म करते चले जाते हैं, और बुढ़ापे आते आते बात खत्म हो जाती है। तुम जबरदस्ती उसको परेशान करते हो और लाखों करोड़ों रुपए मिटा देते हो, और बस डॉक्टर पैसा बनाते हैं, और अब वो धंधा बन गया। पहले हमारे यहाँ हमने भी गांव में देखा, आदमी बिल्कुल शांति से रहता था और बूढ़ा होता चला जाता था और भगवान का भजन बढ़ाता जाता था। देखा होगा आप लोगों ने, भगवान का भजन बढ़ाता जाता था और धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होता जाता था। मैंने देखा वास्तव में, मेरे गांव में बहुत लोग, मेरे सामने बूढ़े लोग बहुत मरे, और हमारे मोहल्ले में बहुत मरे, और मेरे दादाजी भी गए और भी गए, सब गए। तो मैंने देखा उन लोगों की एक जीवन में एक शैली थी, बहुत शांति से मौत को स्वीकार करते, कोई कभी नहीं कहते थे हमें डॉक्टर पे ले चलो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहते थे। समय पूरा हो गया, अब ये जीवन का अंतिम पड़ाव है
और तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करना। माने पहले का आदमी वास्तव में एक और कुछ जानता हो चाहे नहीं जानता हो, मरते समय हरि भजन करो ये वो जानता है। अब जीने की वांछा छोड़ दो, समाधि मण का पाठ सुना दो, समझ में आया कि नहीं आया? इतना बढ़िया। देखो वे लोग ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं जानते थे, फिर भी अज्ञानता ही में सही, लेकिन एक जीवन को हृदय से स्वीकार करते थे। कभी भी जीवन को बदलने की आफत नहीं डालते थे। आज वैज्ञानिकों ने आदमी के मन में एक चंचलता पैदा कर दी। आज वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मन में विकृतियाँ भरती, इतनी विकृति भर दी मनुष्य के जीवन में कि पूरा मनुष्य का जीवन विकृत हो गया। कल किसी ने कोटेशन लिखा होगा, कोई दार्शनिक का था, मुझे पता नहीं क्या था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हे भगवान, जिन्हें देव कह रहा हूँ मैं, हे भगवान इस मनुष्य को वापस आदि मानव बना दे। मुझे ये सभ्य मनुष्य नहीं चाहिए, मुझे तो वापस आदि मानव बना दे, माने वापस इसे जंगल में पहुंचा दे। क्योंकि इसने भौतिकता की चकाचौंध में सारी मनुष्यत खत्म कर दी। मनुष्यता खत्म हो गई, मनुष्यता खत्म हो गई। मनुष्य आजकल अपने स्वार्थों से, अपने क्षण भर के सुखों के लिए, किसी को मारने के लिए, कि भागने के लिए पति को जहर दे रही है। बचन कभी माँ कुमाता नहीं होती थी, पढ़ा था ना तुमने, माता कभी कुमाता नहीं होती। आज अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने बच्चों को जहर दे रही। ये पंचम काल है, ये कलयुग है, कलयुग। ये कलयुग का प्रमाण है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी माँ के बारे में कभी कल्पना नहीं करी थी कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। अरे सौतेली माँ जहर दे दे तो समझ में आए। छोटे छोटे से बच्चे हैं खुद के, और जहर दे के प्रेमी के साथ भाग रही है। एक पति ने अपनी पत्नी को, बेचारे ने मजदूरी करी, क्या क्या करा, और उसको पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पढ़ी लिखी थी कि बेचारी कुछ बन जाएगी, इसका सपना पूरा हुआ। और जैसे उसका सपना पूरा हुआ उसको लात मार दी उसने। और वहीं ऑफिस में जहाँ उसकी नौकरी लगी वहाँ एक दूसरे ऑफिसर से शादी कर ली। ये जगत है, स्वार्थ की हद है भैया। हैं बच्चों को जहर दे दे माँ, माता कभी कुमाता नहीं होती, सूक्ति गलत हो गई। बोलो ये है तुम्हारा संसार। ऐसी कलयुग की स्थिति देखकर, ऐसा महाभयानक रूप देखकर अपन को कम से कम चारित्र्य में वैराग नहीं आ रहा, तो श्रद्धा में तो वैराग आ जाए। सम्यक दर्शन तो अपन ले ही ले। अरे अपन साधु नहीं बन पा रहे, कमजोरी है अपनी, तो कम से कम श्रद्धा में तो साधु बन जाओ। श्रद्धा में साधु बनोगे कि नहीं? कि हमें संसार में नहीं रहना, आत्मा का निर्णय कर लेना, आत्मा का श्रद्धान कर लेना। इस श्रद्धा का साधु बना है, एक ज्ञान का साधु बना है, चारित्र्य का साधु बना इसी से आता है। आजकल के महाराजों की क्या हालत है, जो कलयुग है। साधु साधु लड़ रहे, गाली बक रहे, भाषा समिति कहाँ गई पता ही नहीं है। मैं तो साधु नेताओं जैसे भाषण दे रहे आजकल के साधु, और जनता लड़ रही। वो यूट्यूब पे देखो तो वो साधु बोल रहा है और उसके नीचे कमेंट्स, ये नकली साधु, बेकार साधु, वो फलाने साधु की जय बोल रहा। वो समाज बट गई, और ये बांटने वाले साधु, और ये अपने को साधु कहते हैं। एक महाराज दूसरे महाराज की जय बोलने पर झगड़ा कर रहे हैं। ये है कलयुग। क्या तो साधुओं के पास जाएं, क्या तो मुनियों के पास जाओ। क्यों जाएं? आंखों देख के माँ की क्या खाए, और जब हमें भूख ही नहीं है तो हमें तो देखना ही नहीं। नहीं समझ में, एक तो भूख होए और भैया माँ की गिर गई हो तो ही परेशानी। अब ना तो यहाँ भूख है और मक्खी दिखाई रही है, तो हम तो भाई साहब वैसे ही दूर, हम तो कोसों दूर।
जिसको जो समझना हो हम तो किसी साधु के पीछे कभी नहीं दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि हमें संसार का स्वरूप समझ में आ गया और साधु से जो मिलता था वो हमें मिल गया। हमारे तो प्रयोजन की सिद्धि हो गई, क्योंकि साधुओं की सेवा करना जैन धर्म नहीं है। साधु की सेवा तो थी इसलिए कि जो मोक्ष मार्ग बता दें और हम उसमें आगे बढ़ जाएं। गज कुमार समोसा छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? कहानी प्रसिद्ध है ना, क्यों चले गए? भगवान की अभिनय नहीं, भगवान की अभिनय नहीं है, साक्षात दिव्य ध्वनि कर रही है और तुम छोड़ के चले गए कि भाई साहब जैन धर्म में अपने में चले जाना यही सबसे बड़ी विनय है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना ये तो व्यवहार विनय है, असली विनय तो दिव्य ध्वनि सुनकर अपने स्वरूप में रम जाना ये विनय है। जैन धर्म में उपकार उपकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र है। यहाँ कोई साधु के पैर दबाने का नाम धर्म नहीं है, यहाँ कोई मुनियों के पीछे दौड़ने का नाम धर्म नहीं। तो जनता को कुछ अतः ही पता नहीं है, एक तो स्वरूप पता नहीं, स्वाध्याय पता नहीं, तो साधु हमारा भला कर देंगे, इनके आशीर्वाद से पैसा बढ़ जाएगा, हमारे साधु इनकी सेवा करना चाहिए, ऐसे परंपरा से उन साधुओं के पीछे दौड़ते हैं। उन साधुओं का स्वरूप पता होए, वीतरागी साधु कैसे होते ये पता होए, तो भाई साहब ऐसे साधु से कोसों दूर हो जाए जैसे हम हो गए। हम भी दौड़ते थे, कोई हम जन्मजात नहीं दौड़ने वालों में नहीं है, हम तो खूब दौड़े, खूब गए, लेकिन जब स्वाध्याय करा, शास्त्र पढ़े, वस्तु स्वरूप समझा, अरे समझ में आया मुनिराज का स्वरूप तो ऐसा होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल अंधी डार है भैया, ऐसा साधु का स्वरूप होता है क्या? अरे कम से कम साधु सज्जन तो हो, आजकल के साधु तो दुर्जन हो रहे हैं बिल्कुल, ऐसी लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, तो बंदूकें चलवा दे बिल्कुल है। वे कह रहे हमारे भक्त ऐसी छाती ठोक रहे थे, ऐसे आजकल के साधु छाती ठोक ठोक के बोलते हैं, उनकी काया सम्मति, भाषा सम्मति, कौन सी सम्मति भगवान ही जाने, और अपने आप को बड़ा ऐसा अहंकार से मैं जो बोलता हूँ ऐसे एकदम पूरी समाज मेरे कहने पे आग लग जाएगी। ये भैया कौन से साधु हो तुम? और जनता करे जय 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 जय, अरे जनता हो रही अज्ञानी। जैसी जनता मूर्खों को नेता बना देती है, अनपढ़ों को नेता बनाती, वोट दे दे के बिना सोचे समझे, ऐसे ही आजकल ये जनता मूर्खों को महाराज बना रही है, जिनमें 1 रुपए की अकल नहीं, वे महाराज बन के घूम रहे हैं। कोई आगम का सेवन नहीं, कोई वीतराग भाव नहीं, राग देश का त्याग नहीं, कसाय से पीड़ित हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे समाज में उनके नाम से, और वे खुश हो रहे हैं। देखो हमारे पास इतनी जनता है, उनके पास तो जनता है ही नहीं। ऐसे प्रत्यक्ष में राग देश करते दिख रहे। ये कलयुग है। क्या है ये? कलयुग है, कलयुग। चेतो चेतन निज में आओ, कलयुग तुम्हें जगा रहा है। ये कलयुग हमें बता रहा है, जागो जागो, यहाँ से भागो, ये संसार विकराल होने वाला है, यहाँ दावा न लगनी जलने वाली है, भाग सको तो भागो, ये द्वारका जलेगी। ऐसे ही अब ये धर्म के नाम पर पंथ संप्रदाय झगड़े, राग द्वेष कसाय बढ़ेंगे। मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ भाई साहब कि कोई ऐसा उदय आ गया, कहाँ से कहाँ आ गए ना, उसी भीड़ में ताली बजा रहे होते, झगड़े कर रहे होते, डंडे लेके खड़े होते। मेरे भाई लगे पड़े, मैं बोल नहीं सकता किसी से कुछ। मैं अगर अपने भाई से पूछ लूँ कि क्यों तू इनका इतना भक्त बना फिर रहा है, ये हो क्या रहा है, तो पता कहता चुप रहो, खबरदार तो तुमने एक शब्द ही बोला महाराज के बारे में। अबे भाई वो महाराज होए तो पहले,
जिसे तू महाराज समझ रहा है वो तो महापापी है। दीक्षा की घोषणा हो गई थी। हाँ, ये तो बस जी दीक्षा हो रही थी। बताओ, पहले का जमाना वो था कि दीक्षा नहीं ले पाए तो अफसोस था। आज का जमाना ये है कि अच्छी नहीं ली, बच गए। कैसा कलयुग है? पहले दीक्षा नहीं लेते, नहीं ले पाए इसका अफसोस, आजकल ले लेते तो इसका अफसोस। अरे सच बात बता रहे, ऐसा नहीं सारे साधु ऐसे हैं, कई साधु बहुत बढ़िया है, लेकिन मजेदार बात है जो बढ़िया है वो समाज में नहीं आता, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। क्यों? कि जो प्रचार प्रसार में गया वही तो लुट गया। इसलिए जो सच्चे साधु हैं वे तो चुपचाप गुप्त आराधना करते, चुपचाप, पता ही नहीं चलता उनका। इसलिए लिखा शास्त्रों में कि वो क्या पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे। हम तो खुद कह रहे रहेंगे, हम खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो जो रहेंगे वे ऐसे मिलते नहीं चौराहों पे। समझ में आया? वो नहीं मिलेंगे तुम्हें भीड़ भाड़ में, वे तो चुपचाप कहीं छोटी सी जगहों पर रह के आराधना कर रहे हैं। न उनके तुम्हें वीडियो मिलेंगे, न उनका यूट्यूब चैनल मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे साधु ऐसी जनता से घिरा रहे तो वो कैसे साधु? साधु का तो अर्थ ही है जो एकांतवासी, वनवासी। ये वनवासी घर जंगलों में चले जाते अर्थ नहीं होता, एकांत में निवास करना उसे जंगल कहते हैं। समझ में आया? जहाँ आम पब्लिक ज़्यादा आना जाना नहीं, क्योंकि आराधना करनी ना आत्मा की। निर्माण सागर महाराज थे ना अपने, मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ, और उनने पूरा इतना 100 साल कितने साल जिए वे, और पूरी चरिया पालते रहे ना पूरा जीवन है। बोलो। हाँ हाँ, अरे जो महाराज वास्तव में आगम का सेवन करने वाले रहे, जिनने व्यवस्थित स्वाध्याय करा, सुनो ये बात, सब सुन लो कान खोल के, जिन साधुओं ने व्यवस्थित ईमानदारी से आगम का सेवन करा, स्वाध्याय करा, ईमानदारी अंदर रखी, उन सब साधुओं ने कांजी स्वामी के तत्व की अनुमोदना करी। उन साधुओं ने कभी कांजी स्वामी का विरोध नहीं करा, और जिन साधुओं ने प्रॉपर आगम का सेवन नहीं किया, कसाय से पीड़ित रहे, उन्होंने ही गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्व का विरोध किया। पक्षपात से जो रहते हैं, जो ईमानदार है, वास्तव में वो तो कहता है कि बहुत कमाल कर गए कांजी स्वामी, उसके मुख से तो प्रशंसा निकले बिना रहती नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जानता तो है आदमी, लेकिन गलत ग्रुप में फंस जाने से और रोटियों का भय होने से कि अगर हमने ये बात बोल दी तो हमें संग से निकाल देंगे, ये समाज हमें आहार नहीं देगी, हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो सच जानते हुए भी सत्य नहीं बोलते। ऐसे भी बहुत सारे साधु हैं जो अकेले में ये बात स्वीकार भी करते हैं। कई हमारे जानने वाले गए, पूछा तो कहते हम सब जानते, तुम लोग सही हो, लेकिन हम कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो हमारी रोटी खतरे में आ जाएगी। और कई महाराज जिन्होंने आत्मा की चर्चा करी, समय सार आदि की बात करने लगे, थोड़ी तत्व की बात ईमानदारी से करने लगे, तो उन्हीं के भक्तों ने उन्हें सोनगढ़ी महाराज कहना चालू कर दिया। ऐसे तो विरोध है, बताओ, ऐसी तो हालत है। मैं तो अलग था, हिसाब से उनका अलग था, तो जब मैं सामान खरीदा था मेरे ऊपर तेल डाल दिया, उनको जो है तो तेल को लगाने का है, मेरे ऊपर डाल दिया, मैंने उसी दिन से संग छोड़ दिया। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये कलयुग है, यहाँ किसी की आशा वाशा मत लगाओ, और यहाँ गुरु मिले ये विकल्प हटाओ।
क्योंकि जिनवाणी भी गुरु है, जिनवाणी शास्त्र ही आधार है। हमें जिनवाणी मिल गई ना, तो जिनवाणी से ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि जिनवाणी जिनेंद्र देव की वाणी है, गुरुओं की वाणी है। तो गुरु अगर मिलते भी हमें तो यही तो बताते, अप्पा सो परमप्पा। अगर हमें कुंद कुंद भगवान मिलते तो यही समय सार तो बताते। इसलिए गुरु के नाम पर भागो मत, दौड़ो मत, गुरुओं के पीछे दौड़ दौड़ के जीवन बर्बाद मत करो, समय खराब मत करो। अपना आत्मा ही अपना गुरु। मेरे पीछे भी मत दौड़ो, किसी पंडित के पीछे भी मत दौड़ो। मैं कह रहा हूँ किसी के पीछे दौड़ नहीं। क्यों? जब हमें साक्षात जिनवाणी पढ़ने समझने आ गई और हम पढ़ना लिखना सीख गए, हमें नए की भाषा समझ में आ गई, शुद्धात्मा समझ में आ गया, अब तो शांति से बैठ के अपना स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, वेद ज्ञान करो। इधर उधर दौड़ के टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है कुछ? बोलो, घूमे आए शाश्वत धाम, मिल गया कुछ है? ये तुम्हारी औपचारिकताएं हो सकती हैं, सामाजिक दृष्टि से तुम कुछ भी करो, लेकिन ये कोई आत्म कल्याण करने के मार्ग नहीं है। आत्म कल्याण का मार्ग अंदर से खुलता है और अंदर में ही मिलता है और अकेले में ही मिलता है। भीड़ भाड़ में कुछ नहीं मिलता। समझ में आया? तो मैं क्या समझा रहा था? मैं समझा तो रहा था कुछ और अभी, अब वो तो 2 टॉपिक रह गए। अभी समय तो हो गया। कौन से 2 टॉपिक रह गए? संसार में सुख नहीं है, अनुकूलता का वेदन पुण्य का उदय है, सामग्री का होना पुण्य का उदय नहीं है। ये याद रखना ये बात। अनुकूलता का वेदन वो पुण्य का उदय है, सामग्री का होना नहीं होना पुण्य का उदय नहीं। पैसा है और इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे, तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? नहीं समझे आप? भाई साहब, कई लोगों की जमीन जायदाद ज़्यादा होती ना, जैसे बाप की जमीन जायदाद ज़्यादा भैया, तो पता चला वो बंटवारे में लड़ाई झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, 30 साल की ज़िंदगी वो झगड़े ही निपट गई, उसमें लग गई। और भाई भाई को नहीं जुआरा, और एक ही घर में रह रहे, बड़ा घर है, सो एक दरवाजे से हमारी निकासी होगी और इस दरवाजे से हमारी निकासी होगी, और ये दरवाजा तो हम ही लेंगे और ये जगह तो हमारा, लड़ रहे हैं। और पता चला भाई साहब रिपोर्टर पार्टी हो रही रोज आए दिन। अब कहने को तो संपत्ति बहुत है और हो क्या रहा। हमारे गांव में एक आदमी ने, रियल बात बता रहा हूँ मैं, जरा सा खेत ऐसा था, खेत होते ना उसमें मेड़ होती, मेड़ समझते हो आप लोग, उसके मेड़ में वो मार दिया पंजा ट्रैक्टर का, जरा सा समझ लो, जरा भाई साहब मर्डर कर दिया। वो अकेला था और जो 3 भाई थे, तीनों ने मिलकर मार डाला। कितनी सी बात पे है, और भाई साहब जिंदगी चली गई जेल में। और उसके पास खुद उसके पास खुद कितनी जमीन? 150 एकड़। और जिसकी जमीन, जिसने पंजा मारा, उसके पास कितनी एकड़? 6 एकड़। अब रो रहे बैठ के, मरे जा रहे। इस संसार है, ऐसे संसार में रहना चाहते हो? सुनो आत्मा की कुछ विशेषताएं सुनो। मैं भी रास्ते में सोचता आ रहा था, तुम अजर अमर होना चाहते हो, आत्मा अजर अमर है। तुम अनंत सुखी होना चाहते हो, आत्मा में अनंत सुख है। तुम निर्भय होना चाहते हो, आत्मा का कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आत्मा अनंत निर्भयवान है। समझ में आया? तुम बूढ़े नहीं होना चाहते, आत्मा का कभी बुढ़ापा नहीं आता। तुम सड़ना गलना नहीं चाहते, आत्मा कभी सड़ता गलता नहीं है। और बोलो, तुम सारे जगत को देखना चाहते हो, आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है। और बोलो, तुम सारे जगत में सबसे ऊपर जाना चाहते हो, तो आत्मा सबसे ऊपर जाता है, सिद्धालय में जाके बैठता है। और बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें?
है। और क्या कि साहब कोई रोग नहीं हो, आत्मा में कभी कोई रोग नहीं होता। कि साहब कोई वियोग नहीं हो, आत्मा में कभी किसी का कोई वियोग नहीं होता। जितने तुम विशेषण आत्मा के सोचते हो, उससे 1000 विशेषण आत्मा में काल्पनिक नहीं, रियल में है। तुम्हें खुश करने के लिए नहीं दे रहे। ऐसा है मेरा आत्मा। आत्मा की महिमा करो, खूब महिमा करो। जितनी जितनी आत्मा की महिमा बढ़ेगी, उतना उतना आत्मा के प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगाव, उसका आकर्षण बढ़ेगा। अरे जगत में किसी से संबंध जोड़ना हो, किसी से रिश्ता तय करना हो, तो बार बार चित्त में महिमा लानी पड़ती कि नहीं लानी पड़ती? अपनी लड़के के लिए लड़का देखने गए और लड़का के लिए लड़की देखने गए, तो देखो अब लड़की का सब कुछ पसंद आ गया, पूरा बढ़िया घर परिवार मकान, और लड़की भी बहुत सुंदर। तो पिता घर में पड़े पड़े उसकी महिमा करता है, लड़की बहुत अच्छी। तो देखो 5 विशेषताएं मिल गई। कितनी मिल गई? तो तुम खुश हो जाते हो। सुनो, तुम 5 और खोजते हो। फिर आया समझ में? तो भाई ऐसे मकान खरीदो। भाई साहब एक बात बताऊँ, मकान जो है ना बहुत ही बढ़िया मिल गया अपने को। अच्छी तो बात है भाई साहब, बढ़िया है। एक बात बताऊँ, एल साइज भी है भाई साहब, और दोनों तरफ गली है भाई साहब। और देखो भाई साहब गेट भी बड़े बड़े लगे उसमें। देखो हमने उसमें देखा, उसका पेंट भी बहुत बढ़िया है। जी कर क्यों रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्योंकि अब उसमें तुम्हें जाना है तो उसकी महिमा अंदर से बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आत्मा की महिमा बढ़ती ही चली जानी चाहिए। सुख की याद आवे तो आत्मा की याद आवे, निर्भयता की याद आवे तो आत्मा की याद आवे। जो कुछ भी तुम्हें आवे आत्मा की महिमा। गुरुदेव श्री तो ऐसा लेते थे, ज्ञानी के आत्मा की इतनी महिमा है कि आत्मा से अधिक कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए, और वो चाहिए इसलिए कि आत्मा को पता है कि ये सब मेरे में है, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है, इसलिए वो डिमांड करता है ताकि तू उसको खोज ले जिसमें वो है। आया समझ में कि नहीं? हैं? देखो गाय के बछड़ा पैदा होता है। देखो प्रकृति की व्यवस्था देखो आप, है ना? अभी भी है ना भाई, तुम्हारे कलयुग में भी वो व्यवस्था है कि नहीं? कैसा? देखो देवगति में माँ बाप नहीं होते माँ बाप, तो देवगति में जन्म कैसा होता है? उत्पात सैया। उत्पात सैया कैसी होती? वो सीधा जवान एकदम बड़ा होकर उठ जाता है। ठीक, इधर आ जाओ मनुष्य गति में। मनुष्य गति में माँ बाप नाम की व्यवस्था होती है, तो बच्चा बहुत देरी में तो पैदा होता है, बहुत परेशानी से पैदा होता है, और पैदा होते ही खड़ा नहीं होता, पैदा होते ही चलता नहीं है, बिल्कुल एकदम चूहे की तरह है। पालो धीरे 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 3 महीने का होगा, ऐसे गर्दन ऐसी ऐसी करेगा, फिर थोड़ा ऐसा होगा, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तो प्रकृति ने अगर उसको कमज़ोर बनाया तो उसके पालने पोसने के लिए 2 मजबूत हाथ बनवाए, यानी माँ बाप बनाए। त्रियंच गति में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। देखो है कि नहीं? क्योंकि वहाँ माँ बाप नहीं है, वहाँ कोई उसे पालने पोसने वाला नहीं है, इसलिए उसे बहुत जल्दी अपने ऊपर चलना सीखना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। तो देखो गाय का बछड़ा पैदा हुआ है ना, दादा बहुत समझाते थे इस बात को कि भैया उसको ये पता है कि मेरे भोजन की व्यवस्था यही है, समझ में आया? और वो कैसे भी कर करके उद्दा मार मार के कहीं ना कहीं यहीं है यहीं। और गाय भी सीधा खड़ी रहती, देखो कुछ नहीं करती गाय। गाय भी जानती है कि अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, प्रकृति है। ऐसे ही आत्मा तुमसे जो सुख मांग रही है, उस सुख की वो हकदार है, और उसे वो सुख दो
और तुम नहीं दे पा रहे हो, तुम इंद्रियों से दे रहे हो, तुम संयोगों से दे रहे हो, तो वो आत्मा तृप्त नहीं हो रहा। वो कह रहा तू गलत जगह प्रयास कर रहा है। समझ में? अपने आत्मा में ही झांक, वहाँ ऐसे ही सुख भरे पड़े हैं जैसे सुख तू चाहता है। सहजानंद